हम जब गार्डनिंग करते वक्त प्लांट्स की चॉइसेस के बारे में विचार करते हैं तो हमें अक्सर बहुत सारे ऑप्शंस सोचने को मिलते हैं। क्या हम वेजिटेबल के प्लांट्स लगाएं जिससे हमें खाने को ताज़ी ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां हमें मिलती रहें, या फिर हम डेकोरेटिव प्लांट्स लगाएं जो ना ही हमारे टेरेस की ब्यूटी को बढ़ाएं बल्कि उनको एक बार अगर लगा दिया जाए तो फिर वो सालों साल हमारे साथ रहें, यानी कि वो एक पेरेनियल हो। या फिर हम कुछ ऐसी बेलदार प्लांट्स को लगाएं या क्लाइंबर्स को लगाएं जिनको हम अलग अलग जगह पर चढ़ा पाते हैं और अलग अलग शेप्स में ढाल सकें। या फिर हम कुछ ऐसे प्लांट्स लगाएं जो हैंगिंग बास्केट्स में अच्छे लगते हो। या फिर हम कुछ ऐसे प्लांट्स लगाएं जो बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स हो। तो कितना अच्छा होता कि अगर कोई ऐसा प्लांट होता जिसमें ना केवल ये सारे गुण होते बल्कि इसके साथ ही वो लगाने में और मेंटेन करने में बहुत आसान होता, और उससे जो हमें सब्ज़ी मिलती तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई होती, और इसके साथ ही उसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता जिससे कि हम उसे आसानी से आपस में शेयर कर सकें। तो हमारी जो खोज है वो इस प्लांट के ऊपर आकर ख़त्म होती है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और ये कोई और प्लांट नहीं बल्कि ये शकरकंदी या स्वीट पोटैटो का प्लांट है जिसको हम सभी जानते हैं। इस वीडियो में हम स्वीट पोटैटो के प्लांट की प्रोपोगेशन, इसकी जनरल ग्रोइंग कंडीशंस, सॉइल वाटर रिक्वायरमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट और इसका ये जो मल्टीपर्पज़ नेचर जिसके बारे में हमने अभी बात करी, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और इसको कुकिंग में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ ही इसको किस पॉट साइज़ में हम टेरेस पे लगा सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन से पैक्ड होने वाली है। स्वीट पोटैटो एक हीट लविंग प्लांट है जो समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इसकी जो ग्रोथ है वो स्प्रिंग के टाइम पर या बाहर का जो मौसम होता है, सर्दियों के बाद जब वो शुरू होता है तो उस समय से इसकी जर्मिनेशन चालू हो जाती है, और उसके बाद गर्मियों से लेकर ये सर्दियों तक काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, और सर्दियों में आकर इसकी जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये मरता नहीं है, ये नेक्स्ट सीज़न में फिर से रिवाइव हो जाता है। इसलिए इसको अगर एक बार लगाएं तो ये हमारे साथ काफ़ी सालों तक रह सकता है, और ये एक पेरेनियल प्लांट है। इसको हम अपने टेरेस पर उस जगह पर रखें जहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट आती हो, और इसको 6 से 8 घंटे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वैसे तो इसकी जो ग्रोइंग टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी वाइड है, ये 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में कहीं पे भी आराम से ग्रो कर सकता है। लेकिन जो टेम्परेचर इसको ज़्यादा पसंद है वो 25 से 35 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है। इसको प्रोपोगेशन करने के जो 2 तरीके हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। इसकी प्रोपोगेशन का जो सबसे कॉमन मेथड है वो है इसकी कटिंग से, लेकिन इसके साथ ही ये अपने रूट्स यानी ट्यूबर से भी प्रोपोगेट हो जाता है। तो जब स्प्रिंग का सीज़न चालू होने वाला हो उससे करीब 1 या 2 हफ्ता पहले आकर हम इसके जो ट्यूबर्स हैं उसको सॉइल के नीचे अगर हम आकर 2 से 3 इंच में दबा दें और सॉइल की बस मॉइस्चर को मेंटेन रखें, तो जैसे जैसे इसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, 25 डिग्री इसके अराउंड आएगा, तो उसमें जर्मिनेशन होने लगेगा। हम इनके ट्यूबर्स को पानी में रखकर भी जर्मिनेट करा सकते हैं जब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन होने लगे उस दौरान पर। इसकी हम कटिंग से प्रोपोगेट करने के लिए इस प्लांट की 8 से 10 इंच की हम इसमें से कटिंग्स निकाल कर अगर इनको पानी में डिप कर देते हैं तो करीब 4 से 5 दिन के अंदर इसमें रूट्स का फॉर्मेशन हमें दिखने लगता है, और 14-15 दिन के बाद इसको हम ट्रांसप्लांट के लिए निकाल कर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कटिंग्स हैं इसको हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया था, तो इस कारण से इसमें जो रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो गया है और ये आपस में उलझ गई हैं। तो इन रूट्स को हम आराम से इसमें से निकाल लेते हैं ताकि ये ब्रेक ना हो, और उसके बाद हम इसको इसके पॉटिंग मिक्स में डाल के ट्रांसप्लांट कर देते हैं। साथ ही इसमें एक लाइट वाटरिंग भी कर देते हैं। स्वीट पोटैटो एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, और आप आज इसको 48 डेज़ हो चुके हैं, तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि ये इस 6 इंच के पॉट में किस तरह से तेज़ी से ग्रो कर चुका है। और इससे भी एक आसान तरीका है इसको प्रोपोगेट करने का, जो कि इस वक्त है मानसून के दौरान। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी इसमें फॉर्म हो रही हैं इस प्लांट्स के ऊपर ही। तो बस हमें इसकी कटिंग्स को निकाल कर इसको इसके पॉटिंग मिक्स में लगा देना है, और कुछ भी इसको करने की ज़रूरत नहीं है इस दौरान पर। तो इतना आसान है इस प्लांट को प्रोपोगेट करना, मल्टीप्लाई करना। ये जो प्लांट आप पीछे देख रहे हैं
ये सेल्फ़ प्रोपोगेटिंग प्लांट है, इसको मैंने यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कराया था। लास्ट ईयर जो हमने यहाँ पर स्वीट पोटैटो उगाया था उसको हार्वेस्ट कर लिया था, उसकी रूट्स निकाल ली थी और उसके बाद ये इस सीज़न में अपने आप यहाँ से जर्मिनेट हो गया। अगर इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ओवरऑल पॉटिंग मिक्स में अगर हमारे पास 20% कंपोस्ट डला हुआ है तो उससे काफ़ी अच्छे से यह ग्रो कर सकता है। तो इसका पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हम 1 पार्ट ऑफ कंपोस्ट डाल सकते हैं और उसमें 1 पार्ट हम रिवर सैंड का मिला सकते हैं और बाकी के बचे जो 3 पार्ट्स हैं उसको हम सॉइल इसमें मिला सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको मिक्स को इसके लाइट वेट बनाना चाह रहे हैं तो हम इसमें कोकोपीट को भी मिला सकते हैं। तो फिर हम 2 पार्ट कोकोपीट, 2 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट कंपोस्ट का मिलाकर इसका पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये काफ़ी इजी टू मेंटेन है और इसको अगर हम ओकेजनली अंडर वाटरिंग कर देते हैं, यानी इसको ओकेजनली अगर हम पानी नहीं देते और या फिर ओकेजनली ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं तो ये उसको आराम से सह सकता है और इसकी जो हेल्थ है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो पानी इसको हमें तभी देना है जब ऊपर की अगर हम 1 इंच की सॉइल की लेयर को देखते हैं कि वो ड्राई है। तो यहाँ पर इस वक्त क्योंकि इसकी सॉइल की जो लेयर है वो काफ़ी मॉइस्ट है तो अभी इसको पानी की रिक्वायरमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट में पेस्ट वगैरह की भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं आती। कभी कभी ओकेजनली इसमें जो बीटल्स हैं वो इसके पत्तों में इस तरह से छेद कर देते हैं, इसको खा जाते हैं, जिससे कि इसकी हेल्थ को ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता और ये प्लांट मरता नहीं है। लेकिन ये देखने में एस्थेटिकली उतना शायद अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम चाहें तो इसके प्रिवेंटिव मेजर के लिए इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि बरसात में इसमें फंगल इश्यूज़ डेवलप होने की संभावना है तो हम इसके ऊपर, इसके सॉइल पर जो हमारी किचन की जो सिनेमन पाउडर होता है, दालचीनी होती है, उसको स्प्रिंकल करके इसमें हल्की हल्की एक गुड़ाई या होइंग कर सकते हैं। और ये जो गुड़ाई है इसको हम बहुत लाइट करें, ज़्यादा डीपली ना करें वरना इसकी रूट ब्रेकेज हो जाएंगी। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। हम इसको एज अ क्लाइंबर ट्रेन करा सकते हैं अलग अलग जगह पे और कोई भी एरिया को हम शेड करने के लिए इसको अपने यहाँ पर लगा सकते हैं टेरेस पर। इसके साथ ही इसको हम एज अ डेकोरेटिव प्लांट भी लगा सकते हैं अपने हाउस होल्ड में जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर आती हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम इंडोर्स में मनी प्लांट्स लगाते हैं और उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, उसी तरह इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस और वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 तरह की वेराइटीज़ हैं जो कि शेप वाइज काफ़ी डिफरेंट हैं और इसमें अलग अलग कलर्स जैसे पर्पल कलर और पैरेट ग्रीन कलर, ये सारी वेराइटीज़ अवेलेबल होती हैं। इसके ट्यूबर्स जो रूट्स होती हैं उसकी भी काफ़ी अलग अलग कलर्स बनकर बाहर निकलते हैं। तो हम इसको मनी प्लांट की तरह ही आउटडोर्स में लगा सकते हैं जैसे कि हम उसे इंडोर्स में लगाते हैं। उसके साथ ही हम इसको फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं। और इसके साथ हम इसको हैंगिंग बास्केट के लिए भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें हमारे जो पुराने यूज्ड कंटेनर्स हैं उसको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं हैंगिंग पॉट्स बनाने के लिए। हम इस तरह से जूट्स के जो बैग्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं हैंगिंग बास्केट्स की तरह लगाने के लिए। और हम बाज़ार से भी हैंगिंग पॉट्स लेकर आ सकते हैं और इस प्लांट को उसमें लगा सकते हैं। स्वीट पोटैटो के प्लांट्स की रूट्स तो एडिबल होती हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी लीव्स हैं वो भी खाई जाती हैं, पूरी तरह एडिबल होती हैं। और ना ही सिर्फ वो एडिबल होती हैं बल्कि वो न्यूट्रिशन से एकदम भरी हुई होती हैं। इसकी जो लीव्स हैं वो अपने आप में एक मल्टीविटामिन की कैप्सूल के बराबर हैं। तो हमें जो बाज़ार से हम मल्टीविटामिन्स की जो गोलियां खाते हैं उसको हटाकर हमें इस तरह के हेल्दी ऑप्शंस और जो नेचुरल वेजिटेबल के ऑप्शंस हैं इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। इसकी लीव्स में विटामिन ए, बी और सी तो होते ही हैं, इसके साथ साथ इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है विटामिन के, जो कि बहुत रेयरली और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। तो इससे हमारी जो बोन डेंसिटी है उसकी मजबूती बनाने में ये काम करता है। इसके साथ साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है और ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसकी कुकिंग की अगर हम बात करें तो ये थाई कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और थाई स्टाइल में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
लेकिन हम इसको अपने देसी स्टाइल में भी मिक्स करके बना सकते हैं। हम इसको अपनी दाल में मिला सकते हैं। इसको पालक का एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं। पालक जो है वो सर्दियों में अवेलेबल होती है, तो गर्मियों के दौरान हम इसको एज अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी कंजम्पशन में ला सकते हैं। इसको हम अपने डो में, आटे में भी गूंद सकते हैं और इसको आलू के साथ मिलाकर इस तरह से एक अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं। नहीं तो फिर हम इसको थाई स्टाइल में भी गार्लिक और कुछ हर्ब्स के साथ मिलाकर एक स्टर फ्राई बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो की अगर हम रूट्स को हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको करीब 5 से 6 महीने लगते हैं मैच्योरिटी तक आने में। जब इसमें सर्दियां आने लगेंगी तो इसमें फूल जो है वो बनने लगेंगे और उसके कुछ दिन बाद इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये जो प्लांट हमने यहाँ पर लगा रखा है, इसको मेनली हमने लीव्स के कंजम्पशन के लिए लगाया हुआ है। तो इसमें से मैं रेगुलरली यहाँ पे इसकी लीव्स को हार्वेस्ट करता रहता हूँ और अपने कुकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसकी हार्वेस्टिंग को एक बार एंजॉय कर लेते हैं। हम अगर इसके पॉट साइज़ की बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि हम इसको इसकी लीव्स के लिए उगाना चाह रहे हैं या इसके ट्यूबर्स के लिए यानी रूट्स के लिए। तो अगर हम सिर्फ इसको इसकी लीव्स हार्वेस्ट करने के लिए और उसको कुकिंग में इस्तेमाल करने के लिए उगाना चाह रहे हैं तो एक 12 इंच का जो ग्रो बैग होता है या पॉट होता है वो सफिशेंट है इसको उगाने के लिए। लेकिन अगर हम इसमें से रूट्स की हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में चाहते हैं तो हम इस तरह का एक ड्रम जिसकी चौड़ाई 3 से 4 फीट हो और गहराई भी लगभग 1 फीट के आसपास हो, तो इसमें उगाएंगे तो हमें इसमें रूट्स जो है उसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो हम इसकी रूट्स की हार्वेस्टिंग करके उसका भी एक वीडियो अपडेट बनाएंगे और कंपेयर करेंगे कि इसमें रेगुलर लीव्स हार्वेस्ट करने के बावजूद इसमें से कितना हमें रूट्स की हार्वेस्ट मिल पाती है। लेकिन अभी के लिए उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।